अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। क्लास 9 फ़िज़िक्स के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ मैं हूं जाफ़र हसनैन। हमने इन सूरत हाल में ख़ास तौर पर ये सोचा कि आप तमाम स्टूडेंट्स की आसानी के लिए, चूँकि कहीं ना कहीं आप सब परेशान हैं कि तैयारी किस तरह से फ़ाइनलाइज़ की जाए जब तमाम स्कूल्स, एकेडमी सब कुछ बंद हैं, लिहाजा हमने डिसाइड किया कि आपकी आसानी के लिए एक फ़ाइनल रिवीजन न्यूमेरिकल्स का प्रिपेयर किया जाए, एक प्रॉपर एक लेक्चर। लिहाजा अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस फ़िज़िक्स के चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल हमने रेडी किए हैं जो आपसे शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये आपको बड़े फ़ायदेमंद होंगे इंशाल्लाह। किसी भी किस्म की क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो, आपने कमेंट बॉक्स में हमसे लाजमन शेयर करनी है ताकि हमें आपकी राय से आगाह हम होते जाएं साथ साथ और उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर अंदाज में प्रिपेयर करते हुए आप तमाम लोगों तक पहुँचा सकें। स्टार्ट करते हैं क्लास। चैप्टर 1 दैट इज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। ये चूँकि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैंने मेंशन किया हुआ है ऊपर, स्मार्ट सिलेबस के बिल्कुल ऐन मुताबिक हैं। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर 1 के जो हमने करने हैं। इसके नीचे फर्दर डिस्क्रिप्शंस मेंशन हैं। आगाज़ करते हैं क्लास। हमारे पास जो सबसे पहला न्यूमेरिकल मौजूद है वो है प्रॉब्लम 1.2। क्वेश्चन कहता है कि हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट ईच अदर, यानी किस तरह हम एक ही इक्वेशन के अंदर या एक ही फार्मूले के अंदर माइक्रो, नैनो और पीको को आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं या एक दूसरे के साथ लिख सकते हैं। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। किस तरह से देखें, हमने लिखा कि एज वी नो, जिस तरह से हम जानते हैं क्लास कि माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो ये तमाम लोगों को बिल्कुल वाज़ेह है। फिर कहता है नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁹, जबकि पीको की वैल्यू होती है 10⁻12। ये तीन वो मोस्ट प्रोमिनेंट प्रीफिक्सेस हैं जो डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ हम इस्तेमाल करते हैं जब बहुत स्मॉलेस्ट क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चूँकि बड़ी वैल्यू लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लाइक अगर हमें लिखना हो कि 0.0002478910, तो उसको लिखना मुश्किल है। हम किस तरह कर सकते हैं, हम उसको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में बासानी लिख सकते हैं क्लास। रिलेशन नीचे कहता है कि द रिलेशन बिटवीन माइक्रो, नैनो एंड पीको कैन बी रिटन एज, हमने लिखा माइक्रो जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶, फिर हमने लिखा नैनो जिसकी वैल्यू होती है बेसिकली 10⁻⁹। मैंने आपको ये मेंशन किया ना, लेकिन अगर मैं इस -9 को तोड़ूं तो क्लास में इसको तोड़ सकता हूँ -6 और -3 में। क्यों? क्योंकि जब हम इसको दोबारा प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस प्लस 6 और 3 9। तो बेसिकली हमने इसको यहाँ पर ब्रेक करके लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 10⁻⁻6 को मैं माइक्रो लिख सकता हूँ, जबकि 10⁻⁻3 को मैंने ऐसे ही लिख दिया, तो ये बन गया नैनो इज इक्वल्स टू 10⁻⁻3 माइक्रो। अब आप देखें कि ये बेसिकली एक फार्मूला है और एक ही फार्मूले के अंदर हमने माइक्रो और नैनो दोनों को रिलेट करवा दिया। ठीक है क्लास। फिर कहता है कि पीको से बेसिकली मुराद है 10⁻12, यहाँ पर मेंशन है। अगर मैं इस 10⁻12 को ब्रेक करूँ तो हम इसको बना सकते हैं 10⁻6 और 10⁻6। ठीक है, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 6 और 6 12 होता है। ठीक है, तो चूँकि करना नहीं है, सिर्फ उसको मैंने आपको समझाने के लिए बताया। हाँ, अगर हम इसको इस तरह ब्रेक कर दें तो ये बन जाएगा 10⁻6 मल्टीप्लाइड 10⁻6। ठीक है क्लास। इस 10⁻6 को मैंने इसी तरह से लिखा, जबकि जो मेरा ये वाला 10⁻6 था इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया माइक्रो में, तो ये बन गया पीको इज इक्वल्स टू 10⁻6 माइक्रो। ठीक है, तो इस तरह हमने एक ही फार्मूले के अंदर माइक्रो, पीको और नैनो तीनों को रिलेट कर दिया। बहुत आसान न्यूमेरिकल था। कोई भी क्वेरी हो बिला झिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। बहुत आसान सवाल इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। कहता है कि योर हेयर ग्रोज, यानी इंसानी बाल, एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। क्या कह रहा है कि इंसानी बाल ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, किस रेट से? रेट से मुराद जब हम किसी भी चीज़ को टाइम के साथ लेते हैं, टाइम के साथ कंपेयर करवाते हैं, तो उस चीज़ हर उस क्वांटिटी को बेसिकली बेटा हम रेट कह रहे होते हैं। ठीक है, तो कहता है आपके बाल बढ़ते हैं इस रेट से। किस रेट से? यानी 1 मिलीमीटर पर डे, यानी एक दिन में 1 मिलीमीटर की ग्रोथ उसकी होती है। ठीक है, फिर कहता है कि फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनो मिली सेकेंड इनवर्स। उनका ग्रोथ रेट निकालें, किस में? नैनो मिली सेकेंड इनवर्स में या नैनो मिली पर सेकेंड में। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। फिर कहता है कि ग्रोथ रेट, ये सोल्यूशन आपके सामने मैंने मेंशन किया, बहुत आसान न्यूमेरिकल। कहता है 1 मिलीमीटर पर डे, ये वो डेटा है जो हमें बेसिकली सवाल ने दिया है। क्या दिया है कि 1 मिलीमीटर की ग्रोथ होती है एक दिन में।
हमने क्या किया, पर का मतलब होता है डिवाइड, वेरी सिंपल, सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। 1 मिलीमीटर को हमने ऊपर ऐसे ही मेंशन किया, पर की जगह हमने लिखा डिवाइड, नीचे हमने कर दिया डे यानी कि 1 डे, वेरी सिंपल। अगला स्टेप क्या है जनाब, नेक्स्ट हमने किया 1 को हमने ऐसे ही लिखा, मिलीमीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया 10⁻³ में, जबकि 1 डे को हमने नीचे लिखा 8.64 एक्सपोनेंट 4 सेकेंड। अब ये जो है ये वाला काम, ये बेसिकली कहाँ से आया, ठीक है, इसको ज़रा हम देखते हैं, चूँकि मैंने इसके लिए नीचे ये सेंस करके मेंशन किया है कि उसने हमें कहा था कि एक दिन में ग्रोथ हो रही है क्लास। एक दिन का मतलब ये है कि एक दिन में होते हैं 24 घंटे यानी कि 24 आवर्स, और हर घंटे में जाहिर सी बात है 60 मिनट होते हैं, और चूँकि हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये टोटल हमारे पास बन गया 24 × 60 दैट बिकम्स 86,400 सेकेंड्स। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ साइंटिफिक नोटेशन में, तो मैं इसको बआसानी क्या बना सकता हूँ, मेरा डेसिमल यहाँ पर है 1 2 3 4, यानी 4 के प्लेसमेंट हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 8.64 एक्सपोनेंट 4 सेकेंड्स। यानी कि जो डे था हम उसको यूनिट में, फंडामेंटल या बेसिक यूनिट में ले आए, हमने उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है जनाब। तो ये इस तरह से होगी कन्वर्जन, लिहाजा ये बन गया मिली पर सेकेंड। अगले स्टेप में आएंगे तो 1 को मैंने ऐसे ही लिखा, जो मेरे पास नीचे 8.64 था उसको मैंने ऐसे ही लिखा, थोड़ा सा अलग करके 10⁻³ बना दिया, और जो मेरे पास डिवाइड में 10⁻⁴ था उसको मैं ऊपर ले गया। जब मैं उसको ऊपर ले गया तो बहुत आसान सा स्टेप क्या हो गया क्लास, 10⁻⁴। अब यहाँ से चूँकि आप सब माशाल्लाह थ्योरी पूरी ग्रिप के साथ पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको मालूम है अगले स्टेप में हमने क्या किया कि हमने 1/8.64 किया, यानी हमने 1 को 8.64 से डिवाइड किया, तो जो वैल्यू बनी वो है 0.1157, जबकि 10 और 10 बेसिस सेम, पावर ऐड, ये वाला नारा आपको याद रखना है कि अगर बेसिस सेम हो तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं। लिहाजा 10 हमने ऐसे लिखा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 और 3 मिलके बन गया 7, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है। लिहाजा ये पूरा आंसर जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है ये इस फॉर्म में है, लेकिन चूँकि स्टैंडर्ड ये है कि हमें हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना होता है, तो हम इससे मज़ीद 1 या 2 स्टेप और आगे जाएंगे। होपफुली चीज़ें आप तक बआसानी पहुँच रही हैं। लिहाजा क्या कन्वर्जन है क्लास, ये आपके सामने मौजूद है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और प्रोमिनेंट करके आपको दिखा पाऊँ, तो ये लिखा हुआ है 11.57 एक्सपोनेंट -12 एक्सपोनेंट -7। अब सवाल ये है कि 11.57 कहाँ से आया, तो अभी आपको दिखाते हैं पिछला वाला स्टेप। पिछले स्टेप में आपके सामने मौजूद है, ये था 0.1157। अगर मैं इस डेसिमल को 2 डिजिट आगे ले जाऊँ तो ये बन जाएगा 11.57। 2 डिजिट आगे ले जाने का मतलब ये हुआ कि 10⁻² हमने बना दी। जब हम आगे लेके जाते हैं तो हम माइनस में पावर लिखते हैं, जब हम पीछे लेके जाते हैं तो हम प्लस में लिखते हैं। बहुत सिंपल सी हम साइंस पढ़ रहे हैं, फिज़िक्स जो कि एक बड़ा फंडामेंटल सा सब्जेक्ट है। लिहाजा क्लास ये बन गया 11.57 एक्सपोनेंट -2 एक्सपोनेंट -7 जो पीछे से था। अगला स्टेप हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे ही लिखा, बेसिस सेम पावर ऐड, ये नारा मैंने आपको ऑलरेडी याद करवाया हुआ है। लिहाजा 10 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये बन गया माइनस माइनस प्लस 7 और 2 9, तो ये बन गया 11.57 एक्सपोनेंट -9 मिली सेकेंड इनवर्स। अगला स्टेप मैंने ऐसे ही लिखा, आप सब जानते हैं कि 10⁻⁻9 बराबर होता है नैनो के, लिहाजा हमने इसको नैनो लिख दिया, और इस तरह हमारा ये 11.57 नैनो मिली सेकेंड इनवर्स का कंप्लीट हो गया। एंड ये वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई एम वेरी होपफुल कि बहुत अच्छे अंदाज में आप लोगों तक पहुंचा। अगेन क्लास हमारे दरमियान कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे, कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेरी हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू डिस्कस इन कमेंट बॉक्स, और उस तरह हम उसको मज़ीद अच्छे अंदाज से नेक्स्ट टाइम आपके लिए मज़ीद चैप्टर्स के साथ हाजिर होंगे। होपफुली चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं। एनी क्वेश्चन यू कैन हैव यूटिलाइज योर ऑप्शन इज़ वेल। मूविंग ऑन क्लास, वी हैव प्रॉब्लम 1.4। कहते हैं री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी हमें कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी जिनको हमें उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है बेटा, क्या कहता है हमें, कहता है कि पहला सवाल आया 1168 यानी 1168 एक्सपोनेंट माइनस का 27। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने कुछ भी नहीं करना है। जब हमारे पास किसी भी सवाल में डेसिमल ना हो तो हमें यह अज्यूम करना होता है कि हमारा डेसिमल लास्ट वैल्यू के बाद है, यानी कि इस सवाल में जो मेरा डेसिमल है वो लास्ट वैल्यू के बाद है, यानी 8 के बाद है। अगर मैं इसको 8 के बाद से यहाँ से उठाऊँ तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इसको 8 से मूव करवा रहा हूँ। कितना, जाहिर सी बात है पीछे लेके जाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यूँ किया 1 2 और 3,
यानी मैं इसको 1 के बाद ले गया हूँ, लिहाजा ये बन गया 1 पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ थे हमने उसको ऐसे ही लिखा। जबकि चूँकि हम 3 डिजिट्स पीछे लेके गए थे तो हमने मल्टीप्लाई 10⁻³ बना के लिख दिया, ठीक है। और ये जो 10⁻⁻27 था ये मेरे पास ऐसे ही था, ये ऐसा का ऐसे ही मेरे पास सेम टू सेम आ गया, ठीक है। वेरी यूजफुल, चीज़ें बड़ी आसान है। इसके बाद हमने क्या किया, क्लास 1.168 को हमने ऐसे ही लिखा। आप देख सकते हैं बेसिस सेम पावर ऐड का मतलब क्या है कि बेस को एक दफ़ा लिख देते हैं, हमने 10 को एक दफ़ा लिख दिया। उसके बाद जो हमारा 3 था उसको हमने ऐसे ही लिखा, जबकि 27 को हमने माइनस के साथ मिला के लिख दिया, तो ये बन गया 3 - 27। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 से पहले साइन क्या है, तो आप सब लोग जानते हैं कि 3 से पहले प्लस छुपा हुआ है। अगर हम इसको ऐड करें तो ये बनेगा प्लस माइनस माइनस 27 में से जब हम 3 निकालेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 24, ठीक है। और चूँकि साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है तो माइनस का साइन हमारे पास मौजूद होगा, लिहाजा ये बन गया 1.168 एक्सपोनेंट माइनस का 24। बहुत आसान पॉइंट, कोई भी इशू हो कमेंट बॉक्स आपके सामने है। अगले हमारे पास सवाल दैट इज़ 32 एक्सपोनेंट 5। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने का मतलब ये है, मैंने आपको पीछे बताया, आपको मेरी लॉजिक्स याद रखनी है। लॉजिक क्या है क्लास, कि अगर आपके पास डेसिमल नहीं हो तो आपने ये अज्यूम करना है कि आपके पास डेसिमल जो भी आपके पास वैल्यू है उसके लास्ट में हिडन है, मौजूद है। लिहाजा यहाँ है, इसका मतलब 2 के पास है। जब मैं 2 के पास से मूव करूँगा तो मैं चूँकि उसको एक ही दफ़ा पीछे लेके जा सकता हूँ, चूँकि मेरे पास एक ही वैल्यू है तो वो बन जाएगा डेसिमल 3 के बाद आ जाएगा, तो वो बन जाएगा 3.2। और चूँकि मैं एक पीछे लेकर गया था, मैंने आपको पहले ही पढ़ा है, जब पीछे लेके जाते हैं तो पावर प्लस में लिखते हैं। मैंने 10 लिखा और 10 की पावर 1 लगा दी। 1 क्यों लगाया, क्योंकि मैं उसको एक ही मरतबा पीछे लेकर आया था, ठीक है जनाब। उसके बाद हमने क्या किया क्लास, 10 की पावर 5 को हमने ऐसे लिखा, 3.2 को ऐसे लिखा, बेसिस सेम नारा आपको याद करवाया पीछे, 5 + 1 मिलके क्या बन जाएगा 6। तो ये बन गया 3.2 एक्सपोनेंट 6, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और लाजमन डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर हुआ तो अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, ताकि उससे मज़ीद हमें मौका हो कि हम आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स को आसानी के साथ टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंसी के साथ अपडेट कर दें इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब वर्किंग। नेक्स्ट हमारे पास क्लास क्वेश्चन मौजूद है, दैट इज़ 725 × 10⁻⁻5 किलोग्राम। हमने क्या किया, हमने सब कुछ ऐसे ही लेकर क्वेश्चन कॉपी किया। डेसिमल मेरे पास चूँकि नहीं है तो मैं क्या अज्यूम करूँगा कि हम उसको पीछे लेके जाएंगे, कितना, जाहिर सी बात है जितना मुमकिन है, यानी एक डिजिट के बाद। तो चूँकि इस वक्त डेसिमल मौजूद है 5 के पास, तो मैं 5 से उठा के यहाँ लाया 1 और फिर 2, तो ये हो गया 7.25। और चूँकि 2 मरतबा पीछे लेकर गया था क्लास, तो क्या बन गया मल्टीप्लाई 10⁻², ठीक है। जबकि मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 था उसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। अगला स्टेप क्या है जनाब, अगला स्टेप ये कि इसको मैंने ऐसे ही लिखा, बेसिस सेम नारा आपको याद करवा दिया, ऐड कर देंगे, बन जाएगा प्लस का 2 - 5 kg, ऐसे आ गया मेरे पास। ये मैंने ऐसे ही लिखा, प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 निकलेगा तो 3 बचेगा, ये बन गया 7.25 एक्सपोनेंट -3। जबकि ये जो kg है, नारा याद रखना है, के हटाओ 1000 लगाओ, के हटाओ 1000 लगाओ, के हटाया 1000 का मतलब है 10⁻3, तो मैंने लगा दिया। लिहाजा ये बन गया 7.25 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम। चूँकि के हट गया तो खाली जी बच गया मेरे पास, ठीक है जनाब। फिर हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे लेकर 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻3, अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये कट जाएगा, सिंपल है। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो क्या है, ग्राम, यानी कि जी। तो ये बन गया 7.25 ग्राम, ये हमारा आंसर आ गया। होपफुली बिल्कुल क्लियर होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किस में, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट की तरफ हम जा रहे हैं क्लास। नेक्स्ट क्या है हमारा, डी पार्ट। ये रहा डी पार्ट, कहता है कि 0.02 एक्सपोनेंट -8। हमने क्या करना है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने सवाल दोबारा कॉपी किया। अब देखिए मेरे पास मेरा जो डेसिमल है वो यहाँ पर है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको आगे ले आऊँ। मैंने आपको पीछे पढ़ाया, जब डेसिमल आगे से पीछे लेके जाते हैं तो आपने याद रखना है कि पावर प्लस में लगती है, जब पीछे से आगे लाएंगे तो याद रखना है पावर माइनस में लगेगी। चूँकि मेरा डेसिमल यहाँ था तो मैं इसको 1 और 2 डिजिट आगे ले आया, यानी 2 के बाद ले आया। 2.0 मैंने खुद से ऐड किया, उसको हम खुद से ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डेसिमल के बाद ऐसे ऐड मत कीजिएगा, वरना लाख वाली वैल्यू 10 लाख और 10 लाख वाली वैल्यू जो है वो 1 करोड़ बन जाएगी। इस बात का ख्याल रखिएगा। डेसिमल अगर लगाओ तो फिर हम आगे जितने ज़ीरो चाहें उतने ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 2.0 को ऐसे लिखा, एक्सपोनेंट -2 लिखा, चूँकि 2 आगे लाया था लिहाजा मैंने उसको 2 लिख दिया। -8 मैंने ऐसे लिखा, 2.0 ऐसे आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है,
8 और 2 10 हो गया, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, दैट बिकम्स माइनस का 10, तो वैल्यू बन गई 2.0 एक्सपोनेंट माइनस का 10। इसी के साथ हम यहाँ पर अपना पहला पार्ट कंप्लीट करेंगे। अगले पार्ट के साथ फ़ौरन हाजिर होंगे इंशाल्लाह। इसमें कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।